करेंगे, ठीक है ना। जिन बच्चों ने 8वीं 9वीं क्लास में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा उनको सीरियसली उसका नुकसान झेलना पड़ेगा आज, झेलो, बाद में जाओ तुम। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। जहां एबीसी क्या है, रियल नंबर्स हैं, एबीसी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं, मतलब ये इमेजिनरी वैल्यूज नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर एक ढेले किसमें समस्या नहीं है, रियल नंबर्स हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहां एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है बच्चे। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप की इक्वेशंस को हम द्विघात समीकरण कहते हैं मेरे दोस्त। जहां abc क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट c है। abc रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। x स्क्वायर कोफिशिएंट a का मान 0 नहीं होना चाहिए बेटे, क्योंकि अगर a का मान ही 0 हो गया तो इक्वेशन पावर x स्क्वायर तो रहेगा नहीं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। आगे चलेगा मेरे दोस्तों ध्यान से। ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है प्यारे भाई। किसी भी इक्वेशन में जितनी x की पावर होती है उसके उतने ही मान होते हैं। x की हाईएस्ट पावर 2 है तो x के 2 वैल्यू निकल के आएंगे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान निकल के आएंगे। उनको मैंने नाम दे दिया अपनी मर्जी से अल्फा और बीटा। क्या नाम दे दिया उनको अपनी मर्जी से? अल्फा बीटा। इन्हें हम कहते हैं रूट्स, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन यानी कि हल यानी कि मूल। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, रूट्स, सॉल्यूशन या मूल हम इनको कहते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है ना। अल्फा बीटा इस इक्वेशन की 2 वैल्यू सॉल्व करने पर आएंगी। प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी मेरे दोस्तों। प्रूफ करवाना, अगर आपको प्रूफ समझना है तो ये लेक्चर बंद कर दो, एक 9वीं क्लास का ट्यूशन आप लगा लीजिए, वो आपको बढ़िया से समझाया जाएगा, ठीक है ना। ये हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं और कंपटीशन में कंपटीशन का ही पढ़ना है, ठीक है ना। मैं कोई आपको यहाँ पे 6ठी 7वीं क्लास का गणित सिखाने नहीं बैठा हूं। आपको नहीं आता, ये आपकी समस्या, मेरी समस्या नहीं है। मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जो एग्जाम में आने वाला है और जिससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे बेटे, यहाँ पे सरकारी नौकरी की तैयारी हो रही है, ठीक है। चलिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहां से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई बहुत प्यार से। आप मुझे बताओ यहां से सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आएगी, x का मान क्या आएगा? फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है आप सभी लोगों को? श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद है बच्चों क्या आपको? यहां से x की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x का मान होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। कहां से आया, कैसे आया, मुझे इसको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं तुमको बताना ना, इतना समय है कि आपको ये चीज बताइए, इतना समय ही नहीं है, ठीक है जी, है ही नहीं इतना समय बेटे, सिलेबस नहीं होगा। x की जो वैल्यू है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो श्रीधराचार्य जी ने इस फॉर्मूले को सिद्ध किया था कि यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई। यहां रूट के अंदर जो आपको चीज दिखाई दे रही है, जो रूट के अंदर आपको चीज दिखाई दे रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो रूट के अंदर आपको चीज दिखाई दे रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आपको रूट के अंदर चीज दिखाई दे रही है, बताओ इसको क्या कहते हैं बेटे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अलग से एक नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको अलग से नाम दिया गया मेरे दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में कहते हैं विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट, NMENANT, हाँ ये होगा डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको अलग से नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट, NAMINATE आएगा, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। विवेचक या विविक्त कर भी हम इसको कहते हैं, विवेचक या विविक्त कर भी इसको कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यहां से x की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर बोलते हैं। डी से इसको नोट करते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है बेटे। ध्यान रखना x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c कांस्टेंट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां पे बच्चों प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस का मतलब x की 2 वैल्यू है, प्लस माइनस का मतलब बच्चों x की 2 वैल्यू, एक वैल्यू होगी माइनस का b प्लस अंडर रूट डी बटा 2a, एक वैल्यू ये हो जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर। दूसरी वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे भाई माइनस का b माइनस अंडर रूट डी बटा 2, ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को बड़े प्रेम भाव से समझे हैं, पहचाने हैं। तो x के 2 मान होंगे मेरे दोस्तों, फॉर्मूला है, सीधा आपको ध्यान रखना है। हमने क्या बोला कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यू आती है, जिन्हें हम रूट्स या मूल कहते हैं। इनको हम अल्फा बीटा से निर्देशित करते हैं, यानी कि मेरे दोस्तों ये अल्फा है और मेरे प्यारे बच्चों ये बीटा है। ये अल्फा है स्टूडेंट और ये क्या है स्टूडेंट? ये बीटा है, बीटा। सभी को समझ में आया? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अल्फा बीटा की वैल्यू होगी। 2 मान होते हैं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? डिस्क्रिमिनेंट, ओके ठीक है बच्चे, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। आर्ट साइड वाले चुपचाप रट लें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है भाई। क्योंकि मैं इसको अगर समझा, इसका मैं आपको प्रूफ अगर समझाऊं तो पूरी 1.5 घंटे की क्लास होगी और 1.5 घंटे की क्लास से पेपर में शून्य, कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है बेटे। आपकी पुरानी पाप है ये कि आपने इनके प्रूफ वगैरह नहीं पढ़े, ठीक है बेटा। अगर मैं समझाऊं कि ये फॉर्मूला कहां से सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चे, तो पूरा 1.5 घंटे का प्रोसेस लगेगा, लंबा चौड़ा, हर बात को डिटेल में बताना, लिखवाना, और वो पेपर में आपके एग्जाम का उसका कोई लेना देना नहीं है, सीधा रिजल्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, फिर से मैं समझाता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस टाइप की जो इक्वेशन हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां abc रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a कांट बी 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x के 2 मान आते हैं। श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर x की 2 वैल्यू अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। रूट के अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको नाम दिया गया डिस्क्रिमिनेंट, यानी x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a, प्लस लेंगे अल्फा, माइनस वाले को ये बीटा नाम दे दिया, अल्फा है, बीटा, x की 2 वैल्यूज होगी। अब आप कहोगे सर ये डिस्क्रिमिनेंट का चक्कर क्या है, बच्चा कह रहा है d क्या है, कोमल d कुछ नहीं है, b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, बात खत्म। इसमें सोचना क्या है, इसमें डाउट क्या आपको?
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है रूट के अंदर, इसको डिस्क्रिमिनेंट नाम दिया गया, बात खत्म, विविध क्रम इसे कहते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। चलो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि आपके सामने इक्वेशन है ये 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 9x, या वो कर लेते 10x प्लस 4 बराबर 0। आपके सामने द्विघात समीकरण है, तो आप मुझे बताओ यहां से x की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके, x का मान क्या आएगा बताइए। आपके सामने द्विघात समीकरण लिखी हुई है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो बेटे ध्यान सुनो, जो x स्क्वायर का गुणांक है वो a की वैल्यू, a का क्या मान है 3, x का कोफिशिएंट क्या माइनस का 10, तो b की वैल्यू क्या माइनस का 10, x का कोफिशिएंट मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे आंसर। या c कांस्टेंट क्या है मेरे दोस्तों 4, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो x क्या आएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा माइनस b क्या आएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, 4ac का मतलब 4 तिया 12 चौक 48 48 बटे 2a, 2a का मतलब क्या हो जाएगा, a का मान 3 है, 2 तिया 6 आ जाएगा बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 100 में से 48 घटाएंगे कितना हो जाएगा 52, रूट 52, 52 क्या होता है 13 चौका 52 2 रूट 13, 52 का रूट क्या आ जाएगा 2 रूट 13, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऊपर नीचे क्या आ गया, ऊपर नीचे 2 से कट गया, 2 कट जाएगा ऊपर नीचे सेंस में से, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 13 बटा 6, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई 5 प्लस अंडर रूट 13 बटा 6 और दूसरी वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 5 माइनस अंडर रूट 13 बटा 6। यहां से x की दो वैल्यू आ गई, मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है, ठीक है ना, ये निकालना सिखा दिया। अल्फा हो गया बेटे, बीटा हो गया, ओके। चलो अब आप कहोगे सर डिस्क्रिमिनेंट लिखने की जरूरत क्या है, हम सीधा फॉर्मूला याद ना कर सकते, इसकी जरूरत क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट से डिसाइड होता है कि जो आपके रूट्स निकल के आ रहे हैं उनका नेचर क्या होगा, उनका व्यवहार क्या होगा मेरे दोस्तों। नीचे में 3 होगा, नीचे में 3 होगा, अच्छा सॉरी नीचे 2 से काटेंगे तो 6 को 3 हो जाएगा बच्चों, सॉरी नीचे 2 से काट लेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है भैया, नीचे 3 आएगा, ऊपर नीचे मैंने 2 से काट लिया, 2 से काट लिया मैंने ऊपर नीचे, ठीक है बच्चे आगे चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। देखो शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, पिछले 5 साल में 6 7 10 सवाल इस पे आए कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इस पे लंबी लंबी क्लासें लेता रहूं, ठीक है, प्रूफ करवाता रहूं, कोई फायदा नहीं है, केवल टाइम वेस्ट है। ऊपर अंश में से हर में से 2 कट गया, व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, जब आपको वैल्यू निकालनी हो तब अप्लाई कर देंगे, बात खत्म। ये कैसा डाउट है, नेचर ऑफ रूट्स। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया मेरे प्यारे भाई कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो श्रीधराचार्य जी ने हमको ये बताया, तो x की जो वैल्यू होगी वो माइनस का b प्लस अंडर रूट d बटा 2 होगी। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जहां d क्या है बेटे डिस्क्रिमिनेंट, d क्या है डिस्क्रिमिनेंट, विद कर बोलते हैं d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। अब यहां से 3 केस बनते हैं मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को अच्छी तरीके से सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। 3 केस यहां से बनते हैं, तीनों केस समझो। पहला अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी सेट की गई है कि डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 है, तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी बच्चे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है मेरे प्यारे भाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाटा ऐसा सेट किया गया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो बटे 2 ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। 0 का अंडर रूट 0 होता है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b बटा 2 है, आप बोलोगे हाँ सर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b बटा 2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जो रूट्स हैं मेरे प्यारे भाई वो इक्वल होंगे। इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं मेरे प्यारे भाई वो इक्वल होंगे मेरे प्यारे, बराबर होंगे, और दोनों रूट्स रियल नंबर होंगे मेरे दोस्तों, रियल नंबर होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, रियल नंबर होंगे मेरे प्यारे भाई, वास्तविक होंगे। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, एक धेले की इसमें परेशानी नहीं है, दोनों रूट्स इक्वल होंगे मेरे प्यारे बच्चों और रियल होंगे, वास्तविक होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको साथ साथ एग्जांपल भी देता हुआ चलूंगा। आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9 बराबर 0। आपके सामने बच्चों 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण लिखी हुई है मेरे प्यारे, बताओ इसके रूट क्या आएंगे, एग्जांपल भी साथ साथ लेके चलूंगा। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0, जल्दी से बताएं, बताओ यदि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, फटाफट जल्दी से करके बताएं हमें। आप साफ साफ देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो आपको सामने लिखा हुआ है ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है कि नहीं, बराबर 0 हो जाएगा। यहां से 2x प्लस 3 क्या आ गया, 2x प्लस 3 का मान 0 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। x के दो मान आ गए, एक माइनस 3/2, दूसरा मान माइनस 3/2 आ गया, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। 2x प्लस 3 का स्क्वायर 0 है तो 2x प्लस 3 0 करेंगे, x की वैल्यू माइनस 3/2 x की वैल्यू माइनस 3/2 आ गई, x के दो वैल्यू है दोनों बराबर है, माइनस 3/2 ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ मेरे दोस्तों कि यहां पर ये जो वैल्यू है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये वाला जो रूट के अंदर ये वाली जो चीज लिखी हुई है ये 0 है मेरे प्यारे। गौर से देखो, अगर मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 12 है, माइनस 4ac, a की जगह 4 है, c की जगह 9 है, 12 का स्क्वायर 144, 16 में 144, देखो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो दोनों रूट्स क्या है मेरे दोस्तों, सॉल्व करने पर दोनों रूट्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 3/2, x की वैल्यू माइनस 3/2। यानी कि अगर द्विघात समीकरण में डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो दोनों रूट्स बराबर होंगे और रियल होंगे। ठीक है जी, तन्मय जी यही बेसिक है। ओके भाई साहब, सर ऐसा कैसे पता चलेगा कि d 0 है, निकाल के देखो ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 12, a की जगह 4 है, c की जगह 9, 144 माइनस 144 0 हो गया, ठीक है ना, x बराबर माइनस 3/2। इससे ज्यादा बेसिक नहीं बताया जा सकता, इससे ज्यादा समय नहीं है, आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ आता तो छोड़ दीजिए बेटे, ठीक है ना। ये चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पे मैं आपको 2 घंटे तक समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे पता बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होगी समझ में, छोड़ दो। प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता विक्की जी। आगे चलेंगे, 3 केस यहां पे बनते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0। नाउ मेरे प्यारे भाई देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है, अगर डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0 है,
तो यहां पर भी दो केस बनते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऐसी सेट की गई है मेरे प्यारे बच्चों कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी सेट की गई है, ऐसी द्विघात समीकरण आपको दी गई है जिसका डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर, एक धनात्मक संख्या 0 से बड़ा। अब यहां पर मेरे दोस्तों दो केस बनते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या, डिस्क्रिमिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरे दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। डिस्क्रिमिनेंट इज ए बहुत तेज बुद्धि चाहिए बातों को समझने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो बच्चे, x का मान रैशनल कब आएगा, x का मान भिन्न में कब आएगा? अगर रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए जैसे 49 लिखा होगा तो 49 का अंडर रूट निकल जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या तो जानते हो, पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जिनका अंडर रूट आसानी से निकाला जा सके। अगर द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव नंबर है और एक धनात्मक संख्या है मेरे प्यारे भाई, तो डिस्क्रिमिनेंट का रूट आसानी से निकल जाएगा। जब रूट आसानी से निकल जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो x की वैल्यू भी जो आएगी वो कैसी होगी? तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों क्या होगी? रूट जो होंगे वो रियल होंगे मेरे प्यारे, रियल होंगे और रैशनल नंबर होंगे मेरे प्यारे, रैशनल नंबर होंगे। परिमेय संख्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, रूट जो है वो रियल होंगे और रैशनल नंबर्स होंगे, परिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, रूट जो है वो रियल होंगे और रैशनल नंबर्स होंगे, परिमेय संख्या होंगी। नहीं समझे ना? कुछ भी ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने इस तरीके से एक द्विघात समीकरण देता हूं, ये लिखा हुआ आपके सामने मेरे दोस्तों, 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 18 बराबर 0। आपके सामने लिखा हुआ, बताएं। 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 18 बराबर 0, आपके सामने ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। ठीक है, या कुछ और कर दें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 बराबर 0, ये है मेरे दोस्तों, बताएं। 5x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 बराबर 0, ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालूं मेरे दोस्तों, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है? b की जगह माइनस 27 है, b स्क्वायर माइनस 4ac। और ac, a की जगह क्या लिखा हुआ है? 5, c की जगह लिखा हुआ है 10। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो क्या रहा है? 529 में से 200 घटाएंगे, 729 में से 200 घटाएंगे 529। डिस्क्रिमिनेंट 529 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डिस्क्रिमिनेंट एक पॉजिटिव संख्या है बेटे, और 529 23 का स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां से x का मान निकालूंगा, x का मान, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का b, भाई माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का b, b की जगह माइनस का 27। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस माइनस अंडर रूट डी। डिस्क्रिमिनेंट कितना है बेटे? डिस्क्रिमिनेंट है अंडर रूट 529 बटे 2a। 2a का मतलब मेरे दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, 2a का मतलब 10 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या आ गया मेरे प्यारे? माइनस माइनस प्लस का 27 प्लस माइनस। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मेरे दोस्तों 529 आया। 529 एक ऐसी संख्या है जिसका अंडर रूट आसानी से निकाला जा सकता है। 529 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 23। आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया? 27 प्लस माइनस 23 बटे 10। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, जब एक बार आप प्लस साइन लोगे, जब एक बार आप माइनस साइन लोगे। अगर आप प्लस साइन लोगे तो 27 प्लस 23 50 बटे 10 5। जब माइनस साइन लोगे 27 माइनस 23 4 बटे 10, 4 बटे 10 मतलब 2 बटे 5। तो x की दो वैल्यू आ गई 5 और 2 बटे 5। देखो दोनों वैल्यू रियल हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं और दोनों परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मतलब रूट वगैरह नहीं है। क्या कहीं रूट आ रहा है क्या? क्या यहाँ कहीं रूट आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल रूट नहीं। परिमेय संख्या का मतलब होता है a by b फॉर्म, और a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखो ये इंटीजर है मेरे दोस्तों, ये a by b फॉर्म है, यहाँ कोई रूट वगैरह दशमलव नहीं है। समझ में? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो डिस्क्रिमिनेंट रियल नंबर, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, द्विघात समीकरण के रूट्स तभी रैशनल नंबर बनेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा मेरे प्यारे भाई। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तो रूट्स कभी भी रियल रैशनल नहीं बन पाएंगे। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। सेकंड केस समझिए, देखिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो है लेकिन मेरे दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस केस में क्या होगा? शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, इतना ही समय है मेरे दोस्तों और इतनी आपकी बुद्धि होनी चाहिए। मैं आपको 9वीं क्लास का गणित नहीं सिखा रहा। समझ में आई बात? अगर डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बेटे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ये जो वैल्यू, अगर इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं तो इसका अंडर रूट ही नहीं निकलेगा। जब इसका अंडर रूट ही नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा मेरे प्यारे भाई कि x का जो मान है वो अंडर रूट वाला आएगा। अंडर रूट वाला होने मतलब x जो है वो क्या हो जाएगा? रूट्स क्या हो जाएंगे? इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी कि मेरे दोस्तों अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट्स रियल तो होंगे मेरे प्यारे, रूट्स रियल तो होंगे, बट रूट्स इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होंगे। रूट्स वास्तविक तो होंगे लेकिन अपरिमेय संख्या होंगे, इररेशनल नंबर होंगे। रूट्स जो हैं वो अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय रूट जो हैं वो अपरिमेय संख्या होंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर मुझे आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ में आया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे भाई आपके सामने ये द्विघात समीकरण दी हुई है, आपके सामने द्विघात समीकरण दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0। आपके सामने द्विघात समीकरण दी हुई है, बताएं। यहां से आप मुझे बताओ कि 4x स्क्वायर प्लस 13x और ये माइनस 5 कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 बराबर 0, बताएं। बताइए जल्दी, यहां से x का मान क्या आएगा? फटाफट करके बताओ x का मान क्या आएगा? अगर मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 बराबर 0, यहां से डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह 13 लिखा हुआ है, माइनस 4 x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है 4 और कांस्टेंट c कितना मेरे दोस्तों? माइनस का 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बताओ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 16 5 80, 169 में 80 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 24 249, 249। आप बोलोगे सर 249 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 249। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? 249। डिस्काउंट क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस 16 50, 169 में 80 जोड़ेंगे तो 249। डिस्क्रिमिनेंट 249 आया। ये जो 249 है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, पॉजिटिव तो है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका अंडर रूट नहीं निकल पाएगा आसानी से। अगर मैं यहां से इस द्विघात समीकरण के रूट्स निकालने की कोशिश करता हूं तो आप मुझे बताओ द्विघात समीकरण के रूट्स क्या आएंगे? माइनस का b माइनस का 13 प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2। डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरे दोस्तों? डिस्क्रिमिनेंट है रूट 249, डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट 249 बटे 2 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 चौक 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ये आ गया मेरे दोस्तों x की दो वैल्यू।
ये x की दो वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई। अब बताओ क्या इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, इसको आगे सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता? कि 249 जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेंट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका अंडर रूट ही नहीं ले सकते। जब अंडर रूट ही नहीं ले सकते तो रूट्स कैसे हो गए? रूट्स अपरिमेय संख्या हो गए। अपरिमेय संख्या होती है जिसकी वैल्यू ना निकाली जा सके। मैं आपसे कहूं रूट 3 का एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट 3 का मान पूछूं आप निकाल ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे पूछूं बता रूट 16 तो हर कोई बच्चा बता देगा 4 4 एक परिमेय संख्या, लेकिन रूट 3 का मान क्या होता है? 1.732 डॉट 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 इनफिनिट अनंत तक जाता है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझे हम कि भैया यहां से अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट्स रियल तो है, वास्तविक तो है, पर रूट्स अपरिमेय संख्या है, यानी कि यहां से x की दो वैल्यू आ गई। ध्यान रखिएगा x की दो वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों। एक आ गया माइनस का 13/8 प्लस अंडर रूट 249/8। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 249/64। भाई अगर मैं 8 को अंडर रूट में ले जाऊं तो 64 आ जाएगा ना, अंडर रूट 249/64 अल्फा का मान आ गया। दूसरा रूट क्या आ गया मेरे प्यारे? दूसरा रूट क्या आ गया? दूसरा रूट आ जाएगा माइनस का 13/8 और माइनस अंडर रूट 249/64 का अंडर रूट तो 8 होता है, तो अगर मैं 8 को रूट के अंदर ले जाऊं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। आपने एक बात गौर करी यहां से कि दोनों रूट्स सेम ही हैं, दोनों रूट्स सेम ही है मेरे प्यारे भाई, दोनों रूट सेम ही है मेरे प्यारे भाई। बस एक प्लस है और दूसरा माइनस है और कोई फर्क नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये दोनों रूट सेम ही है, बस एक प्लस है बीच में और एक माइनस है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि अगर डिस्क्रिमिनेंट एक धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। लेकिन दोनों रूट्स जो है मेरे प्यारे भाई, जो हमारे दोनों रूट्स हैं वो किस फॉर्म के होंगे? दोनों रूट्स। अगर एक रूट मेरे दोस्तों अल्फा, क्या लिख देते हैं? एक्स तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया, एबीसी भी इस्तेमाल हो गया, क्या क्या इस्तेमाल कर ले बेटे? अगर एक रूट m प्लस रूट n है, m प्लस रूट n, तो दूसरा जो रूट होगा वो हमेशा m माइनस रूट n होगा। अगर एक रूट m प्लस रूट n है तो दूसरा रूट m माइनस रूट n होगा। ये भी ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपको एक रूट पता चल गया तो दूसरा रूट अपने आप पता लग जाएगा, एक रूट अगर आपको पता चल गया तो दूसरा रूट अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है ना? अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो भाई ये वैल्यू कभी सॉल्व ही नहीं होगी, इसका रूट निकाला नहीं जा सकता। रूट्स कैसे हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, जब अपरिमेय संख्या हो जाएगी बस फर्क किसका रहेगा? प्लस का एक माइनस का, एक प्लस एक माइनस। अगर एक रूट m प्लस रूट n है तो दूसरा रूट गारंटी है m माइनस रूट n ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे बच्चों में आपसे सवाल पूछता हूं कि एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण है जहां abc रियल नंबर है। ये भी जरूरी है देना, जहां abc जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या इंटीजर्स है। abc जो है इंटीजर्स है, पूर्णांक। abc रूट में नहीं है, abc का मान रूट में नहीं है, abc जो है वो इंटीजर्स है मेरे प्यारे। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब इस द्विघात समीकरण का एक रूट 7 प्लस 2 रूट 6 है, 7 प्लस 2 रूट 6। बताओ इस द्विघात समीकरण का दूसरा रूट क्या होगा? ये सवाल मैंने आपसे पूछा और ऐसे सवाल भी प्री के पेपर में आ रखे हैं, करके बताएं जल्दी से। रियल है बेटा, रियल नंबर तो रियल और इमेजिनरी अलग अलग चीजें हैं। रियल नंबर मतलब जो उनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहां abc पूर्णांक है, इसका एक रूट 7 प्लस 2 रूट 6। बताओ इसका दूसरा रूट क्या होगा? हमको एक रूट पता है तो दूसरा रूट निकालने की जरूरत नहीं है कि हमको ये स्पेशल सवाल है कि एक रूट अगर प्लस आ रहा है, क्योंकि मैं देखते पता चला कि रूट्स अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। रूट्स कैसे इरेशनल नंबर है? अपरिमेय संख्या। अगर एक रूट 7 प्लस 2 रूट 6 तो गारंटी है दूसरा रूट 7 माइनस 2 रूट 6 ही रहा होगा। एक रूट अगर 7 प्लस 2 रूट 6 है तो दूसरा रूट गारंटी से 7 माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। बिल्कुल जी नंदिनी, बिल्कुल होगा। मुझे लगता है ये बात मेरे सभी शिष्यों को समझ में आई है, यहां तक एक धेले की परेशानी नहीं है। किसी भी बालक को आप बोलोगे हाँ जी सर। ओके, तीसरा और लास्ट कंसेप्ट आपको जानना है मेरे प्यारे, तीसरा और लास्ट कंसेप्ट आपको समझना है। नेचर ऑफ रूट्स बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, हर एक बात को लिख के। हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, ना ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे ज्यादा टाइम खराब किया जाए। ठीक है ना? चलो, अगर देखो 3 केस बनते, मैंने आपको तीनों पढ़ा दिया, हर एक बात को एग्जांपल समझाया। या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े में भी 2 केस हैं। तीसरा, या डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। अब बताओ यार भाई, कितने बालकों को पहले से पता है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, विवेचक 0 से छोटा है, तो रूट्स कैसे होंगे? जल्दी से बताओ, रूट्स कैसे होंगे? ठीक है भाई, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल भी होंगे। ध्यान रखना, रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, अलग अलग रूट्स रियल भी होंगे, अलग अलग भी होंगे। बताइए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो बताओ रूट्स कैसे होंगे? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो दोनों रूट्स इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक हो जाएंगे। इमेजिनरी काल्पनिक, इमेजिनरी काल्पनिक। लेकिन दोनों रूट्स अनइक्वल रहेंगे, अलग अलग होंगे, बट अनइक्वल। अलग अलग, अनइक्वल मतलब अलग अलग, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो दोनों रूट्स मेरे दोस्तों काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। काल्पनिक संख्याएं आप जानते हैं, काल्पनिक संख्या मतलब जो वास्तविकता में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिनको नंबर लाइन पे लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, एग्जांपल के लिए बच्चों मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट 25 क्या है, तो आप में हर कोई बच्चा कहेगा सर अंडर रूट 25 होता है 5। क्या मतलब है? अंडर रूट 25 कहने का मतलब एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर 25 आ जाए। ऐसी संख्या 5 है, 5 की 2 बार गुणा करो, 5 25 आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं अंडर रूट ऑफ -25 क्या है? -25। अंडर रूट ऑफ -25 का मतलब है प्यारे बच्चे एक ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -25 आ जाए। ऐसी संख्या जिसकी 2 बार गुणा करने पर -25 आ जाए। ऐसी कोई संख्या दुनिया में है ही नहीं, भगवान ने ऐसी कोई संख्या बनाई ही नहीं है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -25 आता हो। तो क्या बन गया? अंडर रूट -25 एक इमेजिनरी नंबर बन गया, एक काल्पनिक नंबर है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो इंसान ने सुविधा की दृष्टि से मेरे प्यारे भाई -1 का अंडर रूट वास्तविकता में कुछ होता ही नहीं। ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आए, है ही नहीं। 1 का अंडर रूट 1 होता है, -1 का अंडर रूट है ही नहीं। तो कल्पनाओं में होगा, कोई कल्पनाओं में उस दुनिया के पार -1 का अंडर रूट होगा इस दुनिया के पार। इसी को हमने नाम दे दिया आयोटा। आयोटा में से कहते हैं, और एक इमेजिनरी नंबर एक काल्पनिक संख्या है। दिस इज अ इमेजिनरी नंबर और एक काल्पनिक संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक इमेजिनरी नंबर एक काल्पनिक संख्या है -1 का अंडर रूट आयोटा। तो भाई -25 का अंडर रूट क्या है? -25 का मतलब होता है 25 गुणा -1।
ये होता है 25 का अंडर रूट तो 5 है और -1 का अंडर रूट आयोटा है तो 5 आयोटा। आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई है। तो बच्चों, अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण इस प्रकार है कि उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है तो दोनों रूट्स इमेजिनरी काल्पनिक हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, और दोनों रूट्स अनइक्वल भी होंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने बहुत छोटा सा और मामूली सा एग्जांपल दूंगा। आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, अभी क्या ले लेते हैं, 4x² - 9x प्लस प्लस 4x² - 9x प्लस 10 बराबर 0। ये लिखा हुआ है आपके सामने। बताओ इस इक्वेशन के रूट्स बताओ। 4x² - 9x प्लस 10 बराबर 0, इस इक्वेशन के रूट्स बताओ। जब मैं यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा मेरे प्यारे? डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? आप कहोगे सर -b² - 4ac। b क्या? -9 का स्क्वायर -4ac 4 गुणा 4 गुणा 10। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 160 घटाएंगे क्या आएगा? 81 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा? -79। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है -79 आ गया प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर 4x² - 9x प्लस 10 बराबर 0। तो बच्चा लोग डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट जो है एक नेगेटिव नंबर आ गया, ऋणात्मक संख्या। बेटे जब डिस्क्रिमिनेंट एक नेगेटिव नंबर आ गया तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, रूट निकालूंगा तो क्या आएंगे? माइनस का भी माइनस माइनस प्लस करना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी। डिस्क्रिमिनेंट कितना है? माइनस का रूट 79 बटे 2 का मतलब 2 चौकाट ही आ गया। अब यहां पे ये x की दो वैल्यू आ गई, x के दो रूट आ गए। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? हर बालक को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि -79 का अंडर रूट निकल ही नहीं सकता। जब -79 का अंडर रूट निकल ही नहीं सकता है तो x की जो वैल्यू इमेजिनरी है, काल्पनिक संख्या है। -79 का अंडर रूट इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या है, बस निर्भर है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब x की जो वैल्यू वो कैसी होगी? काल्पनिक होगी। यानी कि x के दो मान आ गए, एक तो हो जाएगा 9 प्लस माइनस का अंडर रूट 79/8 और एक दूसरा हो जाएगा 9 माइनस अंडर रूट माइनस का 79/8। यहां से x की दो वैल्यू आ गई। अगर आप गौर से देखोगे मेरे प्यारे भी तो दोनों रूट सेम ही है, दोनों रूट सेम है। बस फर्क क्या है कि भाई एक बार यहां बीच में प्लस आ रहा है, एक बार मेरे दोस्तों बीच में माइनस आ रहा है। ठीक है ना? बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब मेरे दोस्तों केवल प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा, बाकी दोनों रूट सेम ही होंगे। ठीक है ना? दोनों रूट्स का मान अलग अलग है, बट यहां बीच में प्लस है माइनस है। इसका मतलब मेरे दोस्तों यहां से कंक्लूजन अगर मैं निकालूं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो रूट्स काल्पनिक होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट क्यों है? अगर एक रूट m प्लस अंडर रूट n आयोटा है, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, अगर m प्लस आयोटा रूट n है तो आपको समझना है कि दूसरा जो रूट होगा मेरे प्यारे भाई, अगर एक रूट, ध्यान सुनिएगा, अगर एक रूट इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का बीच में प्लस है, काल्पनिक रूट है भाई। आयोटा क्या है? काल्पनिक नंबर। अब -79 का रूट क्या लिखता है? -79 का रूट लिखता रूट 79 आयोटा, रूट 79 आयोटा ये लिखता। अगर एक रूट m प्लस रूट आयोटा n है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली m माइनस होगा मेरे दोस्तों, आयोटा रूट n। ये दोनों रूट्स बनेंगे। समझ में आया? मुझे लगता है मेरे दोनों भाइयों को, सारे भाइयों की बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। तीनों केस बनते हैं, मैंने आपको तीनों केस समझा दी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो दोनों रूट्स बराबर होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और पूर्ववर्ग संख्या तो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, रियल होंगे और परिमेय संख्या होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो दोनों रूट्स इरेशनल बन जाएंगे, अपरिमेय। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो रूट्स काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये सारे ही कंसेप्ट बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। चलो बच्चों, जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं वो चीज आपको बड़े प्यार से समझनी है और देखनी है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो मुझे बताओ वो द्विघात समीकरण क्या होगी? अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कि वो द्विघात समीकरण क्या होगी, जल्दी से। लास्ट कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, फिर सवाल लेंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या मूल अल्फा बीटा हैं तो आप मुझे बताएंगे कि वो द्विघात समीकरण क्या होगी, जल्दी से फटाफट बताओ। अगर किसी, हाँ जी मनीष, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो द्विघात समीकरण क्या होगी। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अल्फा बीटा क्या है? एक्स की वैल्यू है अभी, अल्फा बीटा क्या है? एक्स की दो वैल्यूज हैं। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? हद होती है। क्या पढ़ा है तुम लोगों ने आज तक जिंदगी में? अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो इक्वेशन जो होगी वो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बनेगी मेरे दोस्तों, ये द्विघात समीकरण बनेगी, ये वाली। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो जो द्विघात समीकरण होगी वो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। लिखते रहिएगा सब लोग, मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, आप लिखिए कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण अल्फा बीटा की टर्म में होगी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। कैसे? कैसे? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि ये द्विघात समीकरण के रूट 2 और 5 है, एक्स के दो मान है 2 और 5, तो बताओ द्विघात समीकरण क्या होगी, जल्दी से बताएं। एक्स के दो मान है 2 और 5, द्विघात समीकरण क्या होगी? बिल्कुल अतुल जी, बिल्कुल सही। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट 2 और 5 है तो द्विघात समीकरण क्या होगी? देखो बेटा, रूट 2 कब आएगा? रूट 2 कब आएगा? जब x माइनस 2 को 0 किया जाए। अगर मैं x माइनस 2 को 0 पुट करूंगा तो x का मान 2 होगा। और मेरे प्यारे भाई 5 कब आएगा? जब x माइनस 5 को 0 किया जाए। जब आप x माइनस 5 को 0 करोगे, जब x माइनस 5 को 0 पुट करोगे तो ही तो x की वैल्यू 5 आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि रूट 2 कब आएगा? जब x माइनस 2 का मान 0 हो। रूट मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा,
रूट 5 कब आएगा? जब x - 5 बराबर 0 हो। यानी कि जो द्विघात समीकरण है उसका एक फैक्टर x - 2 बनेगा और दूसरा x - 5, चूंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, तो भैया इनकी मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी x - 2 गुणा x - 5 इक्वल टू 0। साफ साफ दिखाई दिया, x - 2 गुणा x - 5 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गई मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, अगर मैं x - 2 को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x - 5 को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, x की x में गुणा, x की x में गुणा x स्क्वायर, x की -5 में गुणा -5x, -2 की x में गुणा -7 -2x, -5x -2x माइनस का 7x हो गया, और -2 की -5 में गुणा प्लस का 10 हो गया। ये आ गई इक्वेशन। ये x स्क्वायर - 7x + 10 बराबर 0, ये वो इक्वेशन आ गई मेरे प्यारे जिसके रूट्स 2 और 5 है। सॉल्व करके देख लो। x स्क्वायर - 7x + 10 बराबर 0, इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे x - 2 * x - 5 बराबर x बराबर 2, x बराबर 5। हमने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको बेटा ये उल्टा सिखाया है। अगर द्विघात समीकरण दी हुई है x स्क्वायर - 7x + 10 बराबर 0, तो उसके रूट्स क्या होंगे? x बराबर 2, 5। मैं इस बार उल्टा सिखा रहा हूं। अगर आपको किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? देखो उल्टा प्रोसेस है। अगर मैं द्विघात समीकरण देकर रूट निकालने के लिए कहता तो आप यहां से ये स्टेप जाते, फिर ये स्टेप करते, फिर ये स्टेप करते, फिर ये आता। इस बार उल्टा हुआ है, यहां से ये आएगा, फिर इनकी गुणा करेंगे तो मेरे दोस्तों द्विघात समीकरण बनके तैयार हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। तो अपने मन में बिठा लीजिए कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण जो होगी वो x - अल्फा * x - बीटा बराबर 0 होगी। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण x - अल्फा * x - बीटा बराबर 0 होगी। यस सर नो? आप बोलोगे हां जी सर यस। मल्टीप्लाई करेंगे, x की x में गुणा करके क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस x की बीटा में -x बीटा, -अल्फा की x में -x अल्फा, यानी कि माइनस का अल्फा प्लस बीटा x, माइनस का अल्फा प्लस बीटा x, माइनस अल्फा की माइनस बीटा में गुणा प्लस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा की माइनस बीटा में गुणा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। द्विघात समीकरण आ गई मेरे दोस्तों। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। इसमें एक धेले की परेशानी नहीं है, एक धेले की जो इसमें परेशानी हो। ठीक है भाई? यानी कि अगर द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण क्या होगी? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है जी? इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स की गुणा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स की गुणा बराबर 0। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात समीकरण होगी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, मैं आपसे क्या पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ एक द्विघात समीकरण के रूट्स 2 और 5 है, एक द्विघात समीकरण के रूट्स 2 और 5 है, तो बताओ द्विघात समीकरण क्या होगी? किसी द्विघात समीकरण के मूल 2 और 5 है तो द्विघात समीकरण क्या होगी? तो रूट्स का सम क्या आएगा? 2 और 5 7। रूट्स की गुणा कितनी होगी मेरे दोस्तों? रूट्स का गुणनफल कितना है? 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 10। तो द्विघात समीकरण होगी x स्क्वायर माइनस रूट्स का योग कितना है? 7x प्लस रूट्स का प्रोडक्ट कितना है? 10। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। ठीक है भाई? इसको रटने वाली चीज है, मैंने आपको समझा भी दिया कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो द्विघात समीकरण होगी x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों की गुणा। ठीक है जी? उल्टी चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ऐसा नहीं कि आप द्विघात समीकरण से रूट निकालते हो, अगर आपको रूट दिए हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हो। सीरियस इतने से हो जाएगा अमृतांशु जी, फुल बटा फुल होगा। अनंत कह रहे हैं सर आपकी ट्रिक है तो फिर फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? बेटे अनंत, वो ट्रिक तभी काम करती है जब रूट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, जब रूट्स जो हैं मेरे दोस्तों वो रैशनल नंबर है। रूट्स अगर इरेशनल नंबर है तो आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? अगर आपको द्विघात समीकरण दिया है तो आप रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं तो आप उल्टा द्विघात समीकरण भी पता कर सकते हो। ये x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0 चलेगा। ठीक है? अगला कांसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों को बात पता होगी। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इस द्विघात समीकरण के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो द्विघात समीकरण क्या होगी? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे। अगर मैं इस पूरे में a से भाग दे दूं, a से, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर a से भाग दे दूं, क्या हो जाएगा? प्लस का b बटा ax प्लस का b बटा ax प्लस c बटा a बराबर 0। ये हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो द्विघात समीकरण क्या होगी? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 अल्फा बीटा की टर्म में। जबकि उस द्विघात समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो दोनों सेम होनी चाहिए, ये और ये दोनों सेम होनी चाहिए। है भाई, इसके भी रूट अल्फा बीटा है। इस द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स भी अल्फा बीटा है, ये दोनों सेम है। इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों की तुलना करो। क्या करो? इन दोनों का कंपेयर, तुलना करो मेरे प्यारे भाई। इन दोनों का कंपेयर करो, तुलना। जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो आप मुझे बताओ यहाँ x का गुणांक कितना है? यहाँ x का गुणांक है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x का गुणांक है b बटा a। x का गुणांक है मेरे दोस्तों माइनस का अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक, और यहाँ x का गुणांक कितना है मेरे दोस्तों? b बटा a, b बटा a। यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? अगर मैं माइनस को उधर ले जाऊं तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस का b बटा a। अपनी मर्जी में अपने दिमाग में बिठा लो, मैं तो फिर भी आपकी बातें प्रूफ करके समझा रहा हूं। 9वीं में तो आपको सीधा रटाई गई होंगी। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया जी? माइनस का b बटा a। यानी कि मेरे दोस्तों किसी भी द्विघात समीकरण के रूट्स का जो सम होता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का सम होता है वो क्या होगा? b क्या है? b है x का कोएफिशिएंट, a क्या है? x स्क्वायर कोएफिशिएंट। b क्या है मेरे दोस्तों? x का गुणांक। b क्या है जी? x का कोएफिशिएंट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का गुणांक। सीधा सा कांसेप्ट आ गया, सीधा ध्यान रखना है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रट लो। अब मैं आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा, इससे आगे समय नहीं है बेटे। कंपेयर करो बेटा, देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 है। x की वैल्यू x का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा है, b बटा a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ अल्फा बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों? c बटा a। यानी कि रूट्स का जो गुणनफल है
रूट्स का जो गुणनफल है c बटा a होगा। c बटा a आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर किसी द्विघात समीकरण के ax स्क्वायर अगर किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो रूट्स का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा वो माइनस का b बटा a होगा, और रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा वो c बटा a होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। याद है बचपन में पढ़ाते कभी जिंदगी में? कितने बालक ऐसे जिन्होंने कभी जिंदगी में देखा ही ना? कितने बालक ऐसे हैं जिनके लिए चीज बिल्कुल नहीं है, कभी देखा ही नहीं जिंदगी में? अगर किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो रूट्स का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a, और रूट्स का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। यही बेसिक है बेटे, पूरा 1 घंटा हो गया आपको समझाते हुए, और मैं 1 घंटे से बेसिक ही पढ़ा रहा हूं। यही बेसिक है, इसके नीचे और कोई बेसिक ना है। ठीक है ना? जैसे बच्चों मैं आपके सामने द्विघात समीकरण लिखता हूं, 8x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 91 बराबर 0। आपके सामने द्विघात समीकरण लिखी हुई है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। इसके जो रूट्स हैं मेरे प्यारे भाई वो अल्फा बीटा हैं। तो आप मुझे बताओ रूट्स का सम क्या होगा? मैं रूट्स का मान निकालने के नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूट्स का मान निकालो, मैं कह रहा हूं कि दोनों रूट्स का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो सिंपल सा कांसेप्ट है माइनस का b बटा a। b क्या है? x का गुणांक माइनस का 32, a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32 बटे 8 4। ये रूट्स का योग आ गया। मैं आपसे पूछूं बेटे रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। क्या आएगा मेरे प्यारे? रूट्स का गुणनफल क्या होता है? c बटा a। 91 है, ये 8 है, c बटा a 91 बटे 8, दोनों रूट्स का गुणनफल हो जाएगा। बात मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आई है। ये बातें समझ में आई हैं, ये मैंने आपको बेसिक पढ़ाई थ्योरी, अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर 6 करो, क्वेश्चन नंबर 6 बनाएं फटाफट। तीन कंसेप्ट मेरे दोस्तों मैं आपको यहां से समझाऊंगा, तीन कंसेप्ट, तीनों के तीनों कंसेप्ट आपको समझ लेने हैं। ठीक है ना? आपके पास एक द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपके पास द्विघात समीकरण है, अगर इस द्विघात समीकरण के रूट्स इक्वल हैं, इफ रूट्स आर इक्वल, अगर इस द्विघात समीकरण के रूट्स इक्वल हैं, बराबर हैं, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स इक्वल हैं, तो मैंने अभी समझाया तभी पॉसिबल होगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट मेरे दोस्तों 0 हो जाएगा, जहां से b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4ac के बराबर, b स्क्वायर बराबर 4ac। यानी कि अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स मेरे प्यारे भाई इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर 4ac। बात समाप्त। कंसेप्ट नंबर 1 आ गया मेरे दोस्तों आपके सामने, पहला कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट। अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो b स्क्वायर बराबर 4ac। इस पे सवाल, जल्दी से सवाल लेंगे। सवाल नंबर 6 फटाफट। k के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है? k की किस वैल्यू के लिए इसके मूल समान है? अगर इस द्विघात समीकरण के मूल समान है तो b स्क्वायर बराबर 4ac, b है x गुणक, a है, c है, तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे, 8 इंटू k माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कि 4 गुणा 9 गुणा 64 आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 4ac। अगर रूट समान है तो डिस्क्रिमिनेंट 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो b स्क्वायर बराबर 4ac 64 से 8 का स्क्वायर 64 कट जाएगा। अब k माइनस दोनों तरफ से रूट लेंगे तो k माइनस 5 क्या आएगा? क्योंकि आंसर दो ऑप्शन दिए, 4 नाम 36, 36 का रूट क्या होता है? 36 का रूट होता है प्लस माइनस 6। अगर मैं k की वैल्यू को 6 लूंगा प्लस 6, तो k का मान आ जाएगा 6 और 5 11। लेकिन अगर मैं k की वैल्यू को माइनस का 6 लेता हूं तो माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो k की यहां पे दो वैल्यू आ गई, 11 और माइनस का 1। सी ऑप्शन ठीक है, 11 और माइनस का 1। ठीक है बच्चे? लास्ट है सोनिया जी। नेक्स्ट अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट समझा दिया, सवाल हो गया। अगला कंसेप्ट, अगर किसी द्विघात समीकरण के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हैं, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है ना बेटे? 4 नाम 36 का रूट लिया और वैसे हमने काफी अभिषेक जी। आप यदि ये कंसेप्ट नंबर 2 है, सेकंड आ गया कंसेप्ट, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। हिंदी वाले भाई लिखेंगे यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? यानी कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 बटे अल्फा है। जैसे एक रूट 5 है तो दूसरा 1 बटे 5 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अगर किसी द्विघात समीकरण के रूट्स ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक अल्फा एक दूसरा है 1 बटे अल्फा, तो यहां देखो सम निकालने से कोई प्रॉब्लम, सम निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं दोनों रूट्स की गुणा कर दूं तो रूट्स की गुणा क्या होती है? रूट्स का प्रोडक्ट होता है c बटा a। रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है? c बटा a। आप बोलोगे हाँ सर c बटा a होता है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें है नहीं। देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? यहां से c का जो मान है वो a के बराबर हो जाएगा, c बराबर a। ये कंसेप्ट है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यानी कि अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो c और a का मान बराबर होगा, a और c का मान एक दूसरे के बराबर होगा, c बराबर a। ठीक है भैया? किसी को कोई समस्या? ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। इस कंसेप्ट पे सवाल है, सवाल नंबर 7 करके बताएं जल्दी से। नेक्स्ट 7वां,